नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात संडे एडिशन। मैं हूं मानक गुप्ता। मेरे साथ एक बार फिर राष्ट्र की बात संडे एडिशन में 5 सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट या राजनीतिक पंडित इस शो में जुड़े हैं। यहां स्टूडियो में देख रहे हैं आप विजय त्रिवेदी और सतीश के सिंह को। बाकी 3 नाम हैं अनंत विजय, पंकज शर्मा और रविंदर सिंह शेरों। अभी स्क्रीन पर आएंगे वो। मेरे साथ आज सतीश के सिंह, विजय त्रिवेदी, अनंत विजय, पंकज शर्मा और रविंदर सिंह शेरों। सबको स्क्रीन पर लाइए। सभी का स्वागत। अब बताइए, आपने क्या खाया वहां हुड्डा जी के यहाँ? मैं तो सिर्फ राहुल गांधी को पहला बार देखा। मैं थोड़ा ज्यादा देखने लगा, उसमें खाना थोड़ा छूट गया। बहुत कम, थोड़ा बहुत खाया। इतना सामान था, कुछ तो खाते। लेकिन सुने के पंकज जी को आपने कुछ खाने की सलाह दी थी वहां? हाँ, छोला भटूरा और खाने के लिए इन्होंने हमसे पूछा था। पंकज जी थे वहां। तो ये तो उल्टी बात है, पंकज जी को ज्यादा पता रहता है वहां का सिस्टम का। वो आपको सलाह देते हैं, आप पंकज जी को सलाह देते हैं। खाने वाला। अच्छा ठीक है। पंकज जी, छोले भटूरे कैसे थे पंकज जी? बहुत अच्छे थे। अच्छे थे। गरम वाला मिला था? हाँ, मैं तो गरम में ही हाथ डालता हूँ, मैं तो खाता ही नहीं। तभी मुझे जलते रहते हैं आपके। तो आपको भी ऐसा लगा पंकज जी, राहुल और प्रियंका को देख करके उन्हें किसी चीज की कोई फिक्र ही नहीं है, हार से और इतना जो माहौल खराब है सारे राज्यों में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उनको? फिक्र है, फिक्र क्यों नहीं है। बेफिक्र देखना अलग बात है, उनसे कितनी फिक्र होती है ये भी हम लोग जानते हैं। इससे ज्यादा फिक्र इस बात की होनी चाहिए कि संसद में बहसबाजी की होड़ कौन जीतता है, कौन हारता है। इससे बड़ा सवाल यह है कि किसके क्या कहने से, क्या करने से संसद की गरिमा बढ़ती है या घटती है। देश की बदनसीबी क्या है मानक जी, पिछले 11 साल से प्रतिपक्ष को, उसके नेताओं को नीचा दिखाने के चक्कर में हमारी संसदीय परंपराएं लगातार कमजोर हुई है। जाहिर है कि विपक्ष ने प्रतिकार करने और अपनी जो ठोस उपस्थिति है वो दिखाने के लिए विपक्ष ने भी कुछ ऐसे तरीके अपनाए हैं जिन्हें संसदीय नियमों के एकदम तकनीकी पालन के लिहाज से देखें तो थोड़ा कभी कभी अनुचित माना जा सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि दोनों ही पक्षों को ये एहतियात बरतनी चाहिए कि संसद की मर्यादा बनी रहे। मगर मैं इस सब के लिए सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी ज्यादा मानती हूँ, क्योंकि संसद को चलाने का प्राथमिक दायित्व उसका है। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो अनंत जी जानते हैं कि उसके सभी नेता और खासकर अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी बार बार कहा करते थे कि संसद चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है और विपक्ष का अधिकार है कि वो जिन बातों से सहमत न हो सदन के भीतर उनका ठोस विरोध करे और जरूरी हो तो संसद की कार्यवाही को ठप भी कर दे। तो ऐसा कैसे हो गया कि संसद को चलाने की जिम्मेदारी विपक्ष पर डाली जा रही है? प्रधानमंत्री जी लोकसभा में अपनी बात कहने आए नहीं अभिभाषण पर, और उस बात का नेटवर्क चला गया है। तकनीक भी साथ छोड़ देती है जब वो थोड़ा सा मिथ्या वाचन शुरू होता है, तो मुझे लगता है। अच्छा, इंतजार करते हैं, पंकज जी का इंतजार करते हैं, नेटवर्क ठीक होने का इंतजार करते हैं। ऑलराइट, मैं एक बात कह दूं। हाँ बोलिए अनंत विजय, बोलिए, क्या कह रहे हैं, बोलिए। मैं कह रहा था कि पंकज जी मुझे याद दिला रहे थे अरुण जेटली की। मुझे तो पंकज जी आप अपनी बात पूरी करिए। पंकज जी का संपर्क अब हो गया हमारे साथ। पंकज जी बोलिए। सभा में आए तो वहां भी उन्होंने क्या भाषण दिया? विपक्ष को नीचा दिखाने के अलावा पूर्व प्रधानमंत्रियों को वो बुद्धिहीन कन घोषित कर रहे थे। क्या कहा उन्होंने कि अगर आप पहले के प्रधानमंत्रियों के लाल किले से दिए गए भाषण ध्यान से सुने तो पाएंगे कि उनके पास न तो कोई विचार थे न कोई भाई, पहले के सारे प्रधानमंत्री फालतू थे। इससे ज्यादा आत्ममुग्धता और क्या हो सकती है? तो इसी तरह का भाषण वो लोकसभा में देते, अब नहीं दिया अलग बात है। सार्वजनिक क्षेत्र के दुरुपयोग की बात की, धन्ना सेठों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए कांग्रेस पे। भी तो उनका एक जो चहेता कारोबारी है उसका आईपीओ आया तो उसको कोई लेने वाला नहीं था, खरीदने वाला नहीं था। भारतीय जीवन बीमा निगम से कहा गया कि सारे के सारे शेयर खरीदिए और भारतीय जीवन बीमा निगम को खरीदने पड़े। एलआईसी का उस कारोबारी के कि पिछली सरकार किसानों पर ध्यान ही नहीं देती थी, कांग्रेस की सरकारें, और सिर्फ धन्ना से किसान आत्महत्या कर चुके। 1 दर्जन किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं।
70 खरबपति थे भारत में 2014 में, आज 284 हैं। 100 लाख करोड़ रुपए का धन उनके पास है, 100 लाख करोड़ रुपए। और अभी जो बजट आया है भारत सरकार का, 1000 करोड़ का। राहुल गांधी को कह दिया कि शातिर दिमाग। शातिर मतलब शातिर क्या मक्कारी की, गजब की बात है। बुत मुझको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है।